सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हजरत सैयद अमीनुल कादरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि 27 रजब को और इस शब मेराज के रात को क्या करना चाहिए। तो पूरा बयान जरूर सुनें और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं, पूरा बयान जरूर सुनकर जाएं, वरना फिर हमें अपनी पुरानी रविश पे आने पे मजबूर मत करो। रजब के कूड़े फिर लेकर आते हो, 22 को नहीं कर सकते, 22 को नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हम 22 को करते हैं, तुम कब कर सकते हो? चलो तुम करो। तुम कहते हो ना 22 को नहीं कर, तुम करो ना, कब कर सकते हो? करना तो है नहीं, आपने आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं, फिर आप क्यों इस तरह की बात करते हो? ये हमारी अपनी तबीयत है, चाहे 22 को करे चाहे तभी करे। अरे नहीं नहीं, वो जरा वो करते हैं तो उनके यहाँ फातिहा नहीं होती, हमारे यहाँ फातिहा होती है। उनके यहाँ सहाबा को गालियां दिया जाता है, हमारे यहाँ फातिहा में अहले बैत के नाम के साथ सहाबा के नाम भी पढ़े जाते हैं। इसलिए इस तरह की बात न करो, जो करता है करने दो, क्यों लड़ाई झगड़े की बात करते? पूरी उम्मत कोरोना की महामारी में पड़ी हुई है, यही पड़ी हुई है। एक छोटा सा ला करके कुछ भी डाल देते हैं, पूरी उम्मत को लड़ा देते हैं। खुदा के लिए समझ। और आपसे भी कहता हूँ, बहुत व्हाट्सएप के मुफ्तियों पे एतमाद न किया करो। थोड़ा जरा अपने बुजुर्गों को भी देखो, थोड़ा सा जरा मजबूत बनो। थोड़े से में आप जो वो ढीले ढाले हो जाते हो। तो अर्ज ये कर रहा था कि मेराज शरीफ जमहूर के नजदीक, अक्सरियत के नजदीक रजब की कौन सी तारीख है? 27 तारीख। जरा बोल दे भाई, आपको इतना बोझल क्यों है? व्हाट्सएप वाले मुफ्ती साहब आपको यहाँ नहीं देख रहे, वो कहीं बैठ के सुन रहे होंगे, लेकिन आपको अभी नहीं देख रहे हैं। आप बोलिए देख, वो मुझे देख रहे होंगे, आपको नहीं देख रहे होंगे। कौन सी तारीख है? 27 रजब की 27 तारीख। सुभान अल्लाह, ये 27 की शान भी बड़ी निराली। 27 रजब है और हिजरत को 1 साल बाकी है। हिजरत से 1 साल पहले मेराज भी, उसके बाद हिजरत हुई। अच्छा, ये सीरत की अक्सर कुतुब में मौजूद है कि रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख आका अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। अब तवज्जो करें, यहां से मेराज शुरू है। अब किसी के कोई एतराज का तस्करा या जवाब अब नहीं है। जो देना था वो दिया, जो हवाले पढ़ने थे पढ़। अब मेराज शुरू होती है, इसलिए कि जिक्र यार शुरू होता है, न छेड़ो जिक्र जन्नत। अब मदीना याद आया है, नबी का सबस गुंबद दिल की आंखों में समाया है। हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पैर तक चादर ओढ़े, सर में दर्द हो रहा है। मक्के के नाहंजारों ने सता लिया है, तकलीफ बेपना कर दी है। हुजूर सर से पांव तक चादर ओढ़े सो रहे हैं, हत्ता के कुंडी भी लगा दी है। हाय हाय, अंदाज देखिए, कुंडी भी, दरवाजे की कुंडी भी बंद कर दी है। ऐसे में कुदरत की तरफ से फरमान जारी होता है, जिब्रील जाओ ऐलान करो, जिब्रील जाओ ऐलान करो, आसमानों को सजा दिया जाए। आज आसमानों को सजाया जाए, नफ्ज़ कायनात को रोक लिया जाए, निज़ाम कायनात को उसी की जगह ठहरा दिया जाए। चांद की और सूरज की गर्दिशों को रोक दिया जाए, सितारों की चमक बढ़ा दी जाए, चांद के नूर में इजाफा कर दिया जाए, सूरज की रानाइयों में इजाफा कर दिया जाए, जन्नत के हुस्न को दुबाला कर दिया जाए। हुराने बहिश्त से कहें कि जन्नत के खूबसूरत जोड़े ज़ेबतन कर लें, जन्नत में जन्नती इत्र का छिड़काव किया जाए, और जिब्रील अपने साथ इसराफील को, मिकाईल को, इज़राइल को, यानी जो कभी उतरते नहीं थे, और उनके साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। और जाना, जब जाते थे जिब्रील को बस इतना कह दिया था कि जाओ। आज खास जाने के लिए तरीका बताया जा रहा है, जिब्रील जाओ
लेकिन जाना तो हिरा की तरफ से जाना, बनु हाशिम की गली में जाना, और प्यारा हबीब उम्मे हानी के मकान में चादर ताने सो रहा है, और जाना दस्तक न देना, कुंडी न खटखटाना, दरवाजे पे आवाज न लगाना, बस छत को फाड़ना और छत फाड़ कर महबूब के कदमों में खड़े रहना और अदब के साथ जगाना और जगाकर कहना, चलो अल्लाह तुम्हारा मुश्ताक है। यहां सिर्फ महसूस करें, अब आप महसूस करें, पूरी कायनात लिकाए खुदा के इंतजार में अपनी जान देती है, लेकिन खुदाए कहार और जब्बार भी अगर किसी की लिका का शौक रखता है, किसी की लिका का मुश्ताक है, तो वो आमिना का लाल और तुम्हारा मेरा नबी है। इससे पता करो कि अपने नबी की शान क्या है, इससे पता करो अपने नबी का मकाम क्या है, अपने नबी का मर्तबा क्या है, अपने नबी की अजमत क्या है, अपने नबी की बुजुर्गी क्या है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, यहाँ जरा उस्ताद ज़मन की अदीबाना उसके गुल बूटों को आपके दिल और दिमाग के दहलीज तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। आज की रात कैसी रात है, आज मेराज की रात है। अगर मेराज के दूल्हा की खैरात लेनी है तो जरा दिल और दिमाग को हाजिर रखकर जिंदा दिली के साथ जरा इन जुमलों को दिल के कानों से सुने। आज की रात कैसी रात है, क्या रात है, इस रात की क्या बात है। तालिबो मतलूब मिलते हैं, तालिबो मतलूब मिलते हैं, गुंचहाए वस्ल खिलते हैं, रंग बेरंगी की नैरंगियां चमन चमन बहारें दिखला रही है, यकताई वो वहदत की कलियां क्या क्या खिलखिला रही है। मतलूब तवज्जे, मतलूब अपने तालिब का तालिब है। मतलूब यहाँ आज की रात खास सुभान अल्लाह कहने की रात है, क्योंकि हमेशा बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, आज अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह कहा है। आज अल्लाह कहता है सुभान अल्लज़ी अस्रा, आज तो अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह कहा है। अगर बंदा ना कहे तो फिर बात क्या है। जरा सुने और दिल के कानों से सुने। मुझे बहुत पसंद आया उस्ताद ज़मन का ये अंदाज, वाकई क्या दिलरुबा अंदाज में मेराज बयान की। आशिकों की तबीयत यही होती है। अल्लाह अकबर। मतलूब अपने तालिब का तालिब और अपने मतलूब का मतलूब, ये उसका प्यारा वो उसका महबूब रूह आजम का बुराक लाना तो अजहर मिन शम्स है। यानी रूह आजम कौन, रूह आजम कौन, रूह आजम को हिंदी जबान में या हिंदुस्तान की जबान में कहते हैं महात्मा। क्या कहते हैं? इसीलिए महात्मा किसी आम इंसान को नहीं कह सकते, किसी आम मुसलमान को भी नहीं कह सकते महात्मा, किसी मौलाना को भी नहीं कह सकते महात्मा। इसलिए कि ये महात्मा अगर इसका तर्जुमा उर्दू में किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? रूह है आजम। और ये लक़ब किसका है? ये किसका लक़ब है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जिब्रील। अब जरा तवज्जे करें, तवज्जे आपकी कदम कदम पर साथ होनी चाहिए, बल्कि हर गांव गांव पर साथ होनी चाहिए। किसको भेज रही है कुदरत? जिब्रील तुम जाओ, बुराक साथ ले जाओ, मिकाइल भी साथ होंगे, इसराफील भी साथ होंगे, इज़राइल भी साथ होंगे। जिब्रील, जिब्रील आज तुमने कोई काम नहीं करना, महबूब को दूल्हा बना के लाना। इसराफील आज सूर रखो, महबूब की तरफ जाओ। इज़राइल आज किसी की रूह ना निकालना, क्योंकि जब तू रूह निकालता है लोग रोते हैं। आज रोने की रात नहीं, खुश होने की रात। जब तू किसी की रूह निकालता है तो लोगों में जुदाई पैदा होती है। आज जुदाई की नहीं बल्कि वस्ल की रात, आज मिलाप की रात है, आज मिलने की रात है, आज हिजरो फिराक की रात नहीं बल्कि आज मुलाकात की रात है, आज रहमतों की बरसात की रात है। जिब्रील को भेजा गया, जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को लेके जाओ। ठहरिए, रुकिए, जरा कुछ इश्क की बातें करें। देखो, जब किसी को बुलाते हैं
जब किसी को बुलाते हैं, जब किसी को बुलाते और मेहमान आता है तो मेहमान को लेने के लिए कभी किसी को नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि मेहमान होता है मीनुल कादरी जैसा बेउकात आदमी जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं, जब चाहे आए जब चाहे जाए। लेकिन कोई शान का मालिक हो, कोई शान का मालिक, अच्छा आलिम, अच्छा पीर हो, तो फिर तरीका ये होता है कि कहते हैं बेटे को कि तू चला जा, भतीजे को कहते हैं तू चला जा, लेकर आ, इज्जतदार मेहमान है लेकर आ। उससे बड़ा होता है तो कहता है नहीं नहीं, अपनी फैमिली में जो सबसे ज्यादा इज्जतदार और मुअज्जज है उसको भेजेंगे, तू जाके ला। उससे और अजीम होता है, और अजीम। तो फिर कहते हैं नहीं बेटे, सिर्फ तू नहीं जाना, मैं भी साथ चलता हूं, अपने जाकर लाएंगे, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। अल्लाह का सबसे बड़ा मेहमान अल्लाह के यहां आने वाला है। अल्लाह का सबसे बड़ा मेहमान अल्लाह के यहां आने वाला है और उसके आसमानों पर फरिश्ते हैं। आम फरिश्तों को नहीं भेजा, जो सबसे बड़ा फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार, सैयदुल आलमीन को लेने के लिए सैयदुल मलाइका। ये सैयदुल मलाइका कौन है? तवज्जो करें, ध्यान दें, अहले इल्म को सबक सुनाने के लिए कह रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हर नबी का सहाबी हो। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हर नबी का सहाबी हो। जिब्रील उस हस्ती का नाम है जिसे हर नबी का सहाबी होने का शरफ हासिल है। जिसने आदम को भी देखा, जिसने नूह को भी देखा, जिसने दाऊद को भी देखा, जिसने सुलेमान को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने यूसुफ को भी देखा, जिसने जुल्किफ्ल को भी देखा, जिसने उज़ैर को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने खलील को भी देखा, जिसने मूसा को भी देखा, जिसने इस्माइल को भी देखा, जिसने ईसा को भी देखा, और जिसने जाने कायनात, ईमान कायनात, ईमान का ईमान, कायनात की रूह मुस्तफा जान रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी देखो। हर नबी का सहाबी है जिब्रील अमीन, हर नबी के पास आने वाले जिब्रील अमीन। कैसी खुशनसीब हस्ती को जिब्रील कहते हैं जिसने हर नबी को देखा, जिसने हर नबी को देखा। उस सरदाराने मलाइका, उस सरदार मलाइका को मलाइका के सरदार कहा जाए, जिब्रील तुम जाओ, अकेले मत जाना, 70,000 फरिश्तों को ले जाओ और महबूब को दूल्हा बनाकर कुर्बान। इधर हुक्म होता है बुराक ले जाना और उधर फिर कहा जाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई, पाक है वो जात, यानी सिर्फ जिब्रील को भेजकर काम मुकम्मल नहीं। प्यारे हबीब तू मेहमान मेरा इतना बड़ा है कि हम खुद तुझे ले जाएंगे। प्यारे हबीब हम तुझे खुद ले जाएंगे। हाय हाय हाय। अब सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, लेकिन पहले थोड़ा बुराक की तरफ आते हैं। ये बुराक जन्नत में था और वहां हजारों बुराक थे और सब चहक रहे थे। शबे मेराज सब चहक रहे थे। आज मेराज है, हुजूर के लिए बुराक ले जाया जाएगा। कोई कहता है मुझे, कोई कहता है मुझे, कोई कहता है मुझे। ये किनारे खड़े होकर रो रहा था और सबसे अजीब हालत इसकी थी, ये रो रहा था, सब खिलखिला रहे थे, ये रो रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम है तो देखा कि वो रो रहा था, तू क्यों रोता है? सब आज खिलखिलाने, तू क्यों रोता है? कहा आज से नहीं रो रहा हूं, आज से 40,000 साल पहले मैंने नामे मोहम्मद सुना था। आज से 40,000 साल पहले मैंने नामे मोहम्मद सुना था और यह भी कहा गया था कि वो मोहम्मद है जिनके सदके में कायनात बनी, हत्ता के जन्नत भी बनी उन्हीं के सदके में। तो मैं उस दिन से रो रहा हूं कि मेरे नसीब कहां,
मेरे नसीब कहां, मेरी हैसियत कहां कि मैं हुजूर अकरम का दीदार कर सकूं। 40,000 साल से मैं रो रहा हूं, मैं दीदार के काबिल का, मैं उनका दीदार क्या कर सकूंगा। निदाई जिब्रील, ये रो रहा है मेरे महबूब के फिराक में, और विसाल उसी को देते हैं जो महबूब के लिए तड़पता है। इससे एक फलसफा और पता चला। लोग कहते हैं मदीने मुनव्वरा की हाजिरी नहीं होती, जो मदीने मुनव्वरा हाजिरी देते हैं वो कहते हैं रसूलुल्लाह की जियारत नहीं होती। मैं कहता हूं मेरे अजीज, जियारत हंसने वालों को नहीं होती, जियारत तो लिकाए यार के शौक में रोने वालों को होती। हम तो हीरो हीरोइन के फिल्मों में जुदाई के मनाजिर देखकर रोते हैं। अगर हमें भी वो रोना नसीब हो जाए हुजूर की जुदाई में, रातों को रोना हमें भी नसीब हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह देखिए कैसा करम होता है। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील इसी को लेकर के जाओ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के लिए जिब्रील ने उसको साथ लिया जन्नत से, और उसी बुराक को लेकर चले। हदीस पाक में आता है बुराक गधे से कुछ बड़ा था, खच्चर से कुछ छोटा था, और अजीब मखलूक है बुराक। उसका चेहरा इंसानों की तरह, उसका वजूद जो है वो घोड़े की तरह, और उसके पैर जो है वो घोड़े के सुम की तरह, उसमें पर भी हैं। और फिर उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जहां तक इंसान की नजर जाती है वहां उसका एक कदम जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस रोने वाले बुराक को लेकर चले, बुराक लाकर खड़ा किया, उसके बाद छत खोली, छत खोल के अंदर गए। अब सोचा हुजूर सो रहे हैं, जगाएं तो कैसे जगाएं। तवज्जो करें अपने आका की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत का मकाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा। हुजूर अलैहिस्सलाम चादर तान कर सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर को हुजूर ने, काले कंबल को अपने रुखे अक़दस पर, रुखे ताबा पर, चमकते चेहरे पे डाल रखा है। हाय हाय, ऐसे में जिब्रील खड़े होते हैं। अब सोचा जगाएं तो कैसे, बेअदबी ना हो जाए, तौहीन ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में हुक्म होता है जिब्रील मेरे महबूब को ऐसे जगाओ कि उनके तलवों पर अपने लबों को मलो, अपनी पेशानी को मलो। अल्लाह अल्लाह, अब यहां थोड़ा ठहरिए, फिर रुकिए, इसलिए कि सैर हो रही ना मेराज की, तो सैर रुकते रुकते होती है। हम भी रुकते रुकते ही चलेंगे। अब जरा यहाँ तसव्वुर में लाइए, हुजूर के कदम है, हुजूर के तलवे हैं, जिब्रील उसको लब मल रहे हैं, पेशानी मल रहे हैं। तो जिब्रील के सर पे जो ताज है, उस ताज में जो मोती है, बोलो वो कहाँ है? मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों में जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती गोया के सजदे में चले गए हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम, मेरा इमाम इमाम अहमद रजा, इसकी अक्कासी यूं करते हैं, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के तखय्युलात की परवाज देखें। अगर गैरुल्लाह को सजदा हराम है तो बिल्कुल हराम है, लेकिन जरा सजदा किसने किया ये भी तो देखो। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार, अल्लाह अकबर एड़ियां। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तलवों को चूम रहे, इससे अदब सिखाया जा रहा है। जिब्रील फरिश्तों का सिदरतुल मुंतहा का मकीन, सिदरतुल मुंतहा का मकीन, सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहते हैं कि वहां सबकी इंतहा है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। वहां सब मुंतही है, सबके उलूम की इंतहा है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन उससे आगे जाने वाली जात एक है, और वो कौन है? मुसलमानों, वो जात है जिस मोहम्मद अरबी का हम कलमा पढ़ते हैं। जिब्रील ने तलवे से लब मले, पेशानी मली, हुजूर ने आंखें खोली। कौन? ये नहीं कहा अना जिब्रील, ना,
उठाकर देखें हदीस, महबूब के यहाँ किसी की अना नहीं चलती। इसीलिए जिब्रील ने अना नहीं कहा, वहां अना कहने की जगह नहीं है, वहां तो सब खिदमत का, वहां अना कहने की जगह नहीं है, वहां तो सब खिदमत गुजार है। कौन है जिब्रील? जिब्रील कौन है? अपनी तरफ से कहूं तो आपको तकलीफ होगी। आइए 108 उलूम व फनून के माहिर की जबान में कहते हैं जिब्रील कौन है। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाहर रसूल वली है। कौन? हुजूर जिब्रील। क्यों आए हो? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया, चलिए, अल्लाह आपका मुश्ताक है। हुजूर कहते हैं मैं उठा। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उठा। जब मैं उठा फिर मैंने गुस्ल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने लिबास को ज़ेबतन फरमाया। हदीस में यह भी आया है कि हुजूर ने जो लिबास पहना था उस लिबास पर जन्नत का लिबास पहनाया गया। और फिर हुजूर के सर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा। उस अमामे के 4 पेश थे और वो अमामा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से बांधा, कुर्बान, हदीस पाक में आता है कि वो कायनात यानी इंसानों के वजूद, इंसानों का वजूद पैदा करने से 1000 साल पहले, इंसानों को वजूद अता करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, हम अपने महबूब को मेराज की शब अपने दीदार के लिए बुलाएंगे, तो उस वक्त जो महबूब को हम अमामा बांधेंगे वो अमामा तुम अपने हाथों से तैयार करो। तो इंसानों की पैदाइश से 1000 साल पहले वो अमामा फरिश्तों ने अपने हाथों से तैयार किया। और जब अपने हाथों से तैयार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उस अमामे को अपने हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बांधा। और जब सर पर वो अमामा शरीफ बांधा गया, 4 पेच से वो अमामा शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पर सजाया गया। अब मेरे आका अमामा पहनकर 2 रकत नमाज हरम के अंदर अदा फरमाते हैं। और जब हरम में 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मेरे आका जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराक के पास आए। तो अब हुजूर बुराक पर बैठने वाले हैं, तो लगाम जिब्रील पकड़े हुए। कैसी शान है अपने आका की। लगाम जिब्रील ने पकड़ा है, रिकाब मिकाइल ने थामी है, इज़राइल और इसराफील हुजूर के लिबास से मुबारका के किनारे को उठा रहे हैं और आका बुराक पे तशरीफ ले जा रहे हैं। बुराक उछला, जो 40,000 साल से रो रहा था उछला। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अदब कर, क्या कर रहा है तू? 40,000 साल से रो रहा था, अब हुजूर तुझ पे बैठने जा रहे तो उछल रहा है। उसने कहा ये हुजूर हैं। अब बुराक ने हुजूर की, ये अल्लाह के महबूब है। कहा हाँ ये महबूब खुदा जिसके लिए तू रो रहा था वही है। तो कहा कि आज मुझे कुछ मांगने दिया जाए, आज मुझे मांगने दिया जाए, मैं भी कुछ मांगूं। आज हुजूर मुझे अपनी सवारी बना रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो एक से एक सवारियां होगी। हुजूर मुझसे वादा करें कि क़यामत के दिन अच्छी से अच्छी सवारियां होगी, लेकिन हुजूर मुझी को शरफ बख्शे। आज मेराज में मुझे शरफ बख्शा, तो क़यामत के दिन भी मुझी को शरफ बख्शेंगे। और उसके बाद अर्ज किया आका, जब क़यामत में सबकी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना, मेरी भी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना। आज हम भी कहें या रसूल अल्लाह, आज मांगने की रात है, आपके उतारा, आपका उतारा, आपके सर का उतारा। जब किसी को दूल्हा बनाते हैं तो उसके सर का उतारा गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीन को बतौर खैरात देते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेराज के दूल्हा हैं, आपकी खैरात हमें भी अता हो। जब आप सबकी शफाअत फरमाएं तो हमें भूल न जाए हुजूर। या रसूल अल्लाह, हमारी भी शफाअत फरमाएं। और आप
तो नाज़रीन वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।